कि माननीय विधायक जो है जबरदस्ती करते हैं। एक विधायक जिसको नियम कानून और संविधान के अंदर जो अधिकार है उस पर चलना चाहिए। और जो है कार्रवाई शुरू हुई। आज मुझे इस बात का खुशी भी है, सख्ती का उपयोग करके कार्रवाई सभी पर सुनिश्चित करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। देखिए, आजकल जो है सिमरी बख्तियारपुर और सहरसा ज़िले में एक मामला जो है बहुत तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे जैसे देखिए इलेक्शन नज़दीक आता जा रहा है, नया नया मामला और नया नया मुद्दा जो है लगातार उखड़ता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले इस बोर्ड को देख लीजिए। इस बोर्ड में यहाँ के स्थानीय विधायक यूसुफ सलाहुद्दीन है और दूसरी तरफ इन्हीं के पिताजी जो पूर्व सांसद खगड़िया के रहे हैं चौधरी महबूब अली कैसर, वो यहाँ पर है। साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिएगा, ये शिलापट है। पूरा का पूरा तांडव जो है इसी शिलापट का है। यानी कि ये शिलापट नहीं, ऐसा कई जगह शिलापट लगा हुआ है। तो एक शिलापट को मैं दिखाने के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ पहुँचा हूँ। तो इसी शिलापट का एक तांडव है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो उद्घाटन हुआ है तो यूसुफ सलाहुद्दीन का दिया हुआ ऊपर नाम, और नीचे में देखिएगा कि मुख्य अतिथि में जो है साफ तौर पर नाम दिया है श्री चौधरी महबूब अली कैसर, माननीय पूर्व सांसद लोकसभा खगड़िया और कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल सहरसा के द्वारा किया गया। तो आप सबसे पहले मामला यहीं पर समझ लीजिए कि बोर्ड का ऐसा मामला है कि अब इसको संज्ञान में जो है डीएम साहब भी ले लिया है। दरअसल कुछ दिनों से ये मामला चलता आ रहा था कि आखिर यहाँ के वर्तमान सांसद है राजेश वर्मा, जिसके बावजूद भी स्थानीय विधायक की मनमानी के कारण वो अपना बोर्ड में तो नाम देते ही हैं, चाहे वो शिलान्यास का हो या उद्घाटन का हो, साथ में अपने पिताजी का भी नीचे में नाम जो है मुख्य अतिथि में दे देते हैं कि पूर्व सांसद चौधरी महबूब अली कैसर, जो कि नियमतः ये नहीं है, नियम के बिल्कुल खिलाफ है, ऐसा डीएम साहब का भी कहना है। साथ साथ डीएम साहब ने जो है इन लोगों के, यानी कि जो एमएलसी है, एमपी है या फिर एमएलए है, इन लोगों के जो कार्यपालक अभियंता होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनके ऊपर जो है कार्रवाई करने का निर्देश कर दिया है। उनसे 7 दिनों के अंदर में जो स्पष्टीकरण मांगा है और उनसे यह भी पूछा है, रामवरण पासवान जी हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनसे यह भी पूछा है कि आप लगातार नियम के विरुद्ध जा रहे हैं, लगातार शिकायतें आने के बाद भी अपने आप को सुधार नहीं रहे हैं, आप लगातार जो डिस्ट्रिक्ट के मीटिंग में भी नहीं रहते हैं, साथ साथ जो है जो मीटिंग होती है उससे अनुपस्थित रहते हैं, जिला से अनुपस्थित रहते हैं, साथ ही साथ आप जो है जिस तरह की मनमानी कर रहे हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 7 दिन के अंदर में जो है स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया जाए। बावजूद जो है अभी देखिए उनका कहना था, उनको स्पष्टीकरण के रूप में जो मिला है डीएम साहब को भी, हालांकि बोला गया है एग्जीक्यूटिव की तरफ से कि सर विधायक जी जो है ज़बरदस्ती करते हैं और ज़बरदस्ती लगवाते हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अब जो है डीएम साहब ने भी 7 दिन का उनको मोहलत दिया, 7 दिन के अंदर मतलब जो स्पष्टीकरण का आदेश दिया है। अगर 7 दिन के अंदर वो जो स्पष्टीकरण अगर नहीं देते हैं तो उसके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको जो है काम से निकाला भी जा सकता है, उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। साफ तौर पर मैं बता दूं कि इसी बोर्ड का सब खेला है। यहाँ पर जो है रितेश रंजन, जो अभी वर्तमान राजेश वर्मा सांसद उसके प्रतिनिधि है, उन्होंने दिशा के बैठक में भी पुरजोर तरीके से इस मामले को उठाया था। उन्होंने डीएम को लेटर भी दिया था, संबंधित पदाधिकारी को भी लेटर दिया था और उन्होंने सारी बात वहां पर कही थी। सबसे पहले सुन लीजिए कि रितेश रंजन जो सांसद प्रतिनिधि हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। के बाद राजेश वर्मा जी सांसद बने खगड़िया लोकसभा के, और उसके बाद जितनी भी राज्य सरकार की योजना और केंद्र सरकार की योजना चली है सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में, सिमरी बख्तियारपुर के माननीय विधायक यूसुफ सलाहुद्दीन जी नियम कानून को ताक पर रख करके जितनी भी उद्घाटन और शिलान्यास का बोर्ड है उस पर उन्होंने अपना नाम दिया और अपने पिताजी का जो पूर्व सांसद है उनका नाम दिया। और जब उस विभाग के कंसर्निंग विभाग के, चाहे एलईओ हो चाहे आरईओ हो, उसके एग्जीक्यूटिव से जब हमने बात की है जो सांसद प्रतिनिधि के तौर पे कि भाई आपने नियम कानून प्रोटोकॉल का उल्लंघन क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि माननीय विधायक जो है ज़बरदस्ती करते हैं और हम लोगों का कोई जो विभागीय जेई एई कोई भी उस उद्घाटन में नहीं रहता है। एक विधायक जिसको नियम कानून और संविधान के अंदर जो अधिकार है उस पर चलना चाहिए, उस अधिकार का उल्लंघन करना, इस संदर्भ में हमने जब दिशा की बैठक 2 माह पूर्व दिशा की बैठक हुई थी और दिशा की बैठक में इस सवाल को जब उठाया था तो इस सवाल को गंभीरता से लेते हुए
और इस पर जो है कार्रवाई शुरू हुई। आज मुझे इस बात का खुशी भी है कि इस पर स्पष्टीकरण भी पूछा गया है और हम चाहते हैं कि क्षेत्र में, खास करके विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, केंद्र सरकार की योजना हो, उसके प्रोटोकॉल का निर्वहन करना उस विभाग का काम है। और वो विभाग अगर माननीय विधायक हो या माननीय सांसद हो, अगर उस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं तो इस भारत में कार्रवाई, कानून प्रदत्त शक्ति का उपयोग करके कार्रवाई सभी पर सुनिश्चित करना चाहिए। तो आपने सुना साफ तौर पर जो रितेश रंजन है, उनका साफ तौर पर कहना है कि विधायक जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, बावजूद वो अपनी मनमानी करते हैं, संविधान को तार तार करते हैं, नियम कानून को ताक पर रख करके चल रहे हैं। जब वो नियम कानून को नहीं मानते हैं तो आम जनता से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर जो सांसद हैं राजेश वर्मा, उनको दरकिनार करते हुए ये और अपने पिताजी दोनों का नाम जो है शिलान्यास बोर्ड में या आपके उद्घाटन बोर्ड में जो है नाम दिया जाता है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसकी घोर निंदा करता हूं। और जिस तरह से मैंने आवाज़ उठाया था दिशा की बैठक में, उस पर कार्रवाई हुई है, इसके लिए भी मैं डीएम सहरसा को धन्यवाद देता हूं। बात यहाँ पर समझने की है कि आखिर जब विधायक आप वर्तमान में है तो आप अपना नाम दीजिएगा, और नियम यही कहता है कि उसके नीचे जब मुख्य अतिथि का नाम होगा तो उसमें जो वर्तमान में सांसद है उसका नाम आएगा, ना कि पूर्व सांसद का नाम आएगा। तो इसको दरकिनार करते हुए एक नहीं अनेकों जगह जो है ये काम किया गया है, जिसको लेकर के काफ़ी लोगों में आक्रोश है, कार्यकर्ताओं में आक्रोश है कि आखिर वर्तमान सांसद को दरकिनार करके पूर्व सांसद का नाम हर जगह हर बोर्ड पर क्यों दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि उनका साफ तौर पर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उनका भी ब्लेम करना है, सबसे रितेश रंजन का भी ब्लेम करना है कि जब हमने पूछा और जब हम बात की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि विधायक जी मनमानी करते हैं, वो ज़बरदस्ती करते हैं और ज़बरदस्ती कर करके जो ये लगवाते हैं बोर्ड। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग भी मजबूर है। तो आप लोग समझिए कि एक विधायक कितना मतलब जो है अपना बोर्ड लगाने के लिए और अपने पिता का बोर्ड लगाने के लिए परेशान है, मजबूर है, और किस तरह से विचलित हो जाते हैं कि हमारा और हमारे पिता का जो है हर जगह बोर्ड लगना चाहिए। और उनके कार्यकर्ता का भी इसमें दोष है कि कार्यकर्ता भी लगभिड़ करके एकदम बढ़िया ढंग से जो है यहाँ पर फोटो के साथ साथ जो है यहाँ पर बोर्ड भी लगवा दिया जाता है उनका। ये सरासर गलत है, नियम के विरुद्ध है। अब इस पर देखने वाली बात ये होती है कि आखिर नियम के विरुद्ध जाकर के इन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, आखिर ये लोग नियम को क्यों ताक पर रख करके काम करते हैं, आखिर नियम संगत से ये लोग क्यों नहीं चलते हैं। मैं बार बार आवाज़ उठाता हूँ, इन लोगों का किया हुआ उद्घाटन शिलान्यास का एक भी सड़क दिखा दीजिए जो 6 महीने से ज़्यादा चलता हो, जो 3 महीने से ज़्यादा चलता हो, लेकिन ऐसा तो कोई देखने वाला है नहीं। अब नया मुद्दा आया शिलान्यास का बोर्ड का, आप उद्घाटन के बोर्ड का, उसमें भी देख लीजिए अनियमितता पड़ी हुई है। मैं बार बार समझाता हूं, मैं बार बार अनुरोध करता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि आप लोग कम से कम जिस रोड का उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, उस रोड को एक बार चेक किया कीजिए कि उसकी गुणवत्ता कैसी है, आखिर ऐसा क्यों होता है। साथ साथ अब एक नया जो है माहौल क्रिएट हो गया है सिमरी बख्तियारपुर में कि आप शिलान्यास उद्घाटन के बोर्ड में भी आप तो अपना नाम डालते ही हैं, साथ ही साथ जो अपने पिताश्री का नाम जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है ज़बरदस्ती करके जो है डलवा देते हैं। और वर्तमान सांसद जो है चुपचाप वहाँ बैठे जो है तमाशा देखते रहते हैं, जिसका नतीजा आज ये हुआ कि आज डीएम साहब ने 100 कॉज पूछ दिया है कार्यपालक अभियंता। अब वो जवाब देंगे। अब बताइए उनके नौकरी पर अगर कोई दाग आ जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। आखिर उस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की क्या गलती है, जो आप ज़बरदस्ती किए हैं उसी का खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा और उसको अपने जो है नौकरी से हाथ गंवाना पड़ेगा। आप सबसे पहली बात तो ये है, समझ लीजिए कि आप ऐसे चीज़ों में ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आप तो रोड में गड़बड़ करते ही हैं। आपका ये बना हुआ एक भी रोड सही ढंग का नहीं होता है, एक भी जनता को चलने के लायक रोड नहीं होता है। अब दूसरा मसला आपके जो है इस बोर्ड का आ गया। अब देखने वाली बात ये होती है, समाचार लगने के बाद इन लोगों के ऊपर, साथ ही साथ कार्यपालक अभियंताओं के ऊपर क्या विधि सम्मत कार्रवाई होती है, ये आने वाला समय बताएगा। ऐसे ही खबरों देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़।